हेलो एवरीवन। आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट 7 लॉगरिथम स्टार्ट कर रहा हूं। ये आईआईटी जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करने से पहले ये मैं बता दूं, मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, इनइक्वालिटीज पढ़ाया था, इक्विलिटीज पढ़ाया था, ठीक है। उसमें मैंने क्या बताया था, मॉड ऑफ एक्स अगर हो तो x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, माइनस x होगा जब x लेस देन 0 होगा, और साथ में एक और कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर भी होता है। ये तीनों हमेशा ही आपको याद रखना है। अगर इनइक्वालिटी है, ठीक है, अगर इनइक्वालिटी है, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का, और निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए या तो डिवाइड कीजिएगा तो साइन चेंज होना है इनइक्वालिटी का, बट सब्सट्रैक्शन और एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होता। और साथ ही मैंने होलो एंड सॉलिड का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें बताया था अगर क्वेश्चन ऐसा रहे, सपोज x माइनस 2, x माइनस x प्लस 3, x माइनस 1 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रियल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, देन उस पे 0, 1, 2, माइनस 1, माइनस 2, ठीक है, 3 और माइनस 3, ठीक है। चलिए हम लोग इधर क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी ये प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो हम लोग क्या है, जीरो सबका देखना है, इसका जीरो क्या है, 2 है, लेकिन सॉलिड होगा क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू लगा है, ठीक है, इंक्लूड है ये पॉइंट, 2 होगा। माइनस 3 है, इसका क्या है, 0, माइनस 3, तो माइनस 3 यहां होगा। इसका क्या है, 1 है, यहां होगा सॉलिड, और इसका क्या होगा, 0 ही है और यहां होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, इस तरह से ड्रॉ कर देते थे, ठीक है। जितने भी पॉइंट है, 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है, ये भी पॉइंट है, और इस तरह, ठीक है। तो इधर से राइट साइड से हम लोग को चलना है, प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर है, तो हम लोग को पॉजिटिव इंटरवल को ही लेना है, ठीक है, पॉजिटिव इंटरवल। तो क्या हो गया, x का रेंज, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन होता है, ऐड करना हो इंटरवल्स को तो हम लोग यूनियन का यूज करते हैं। मैंने ये भी बताया था, यूनियन का यूज करते हैं एडिशन के लिए, और जहां कंडीशन एंड का कंडीशन लगा रहे हैं, एंड का कंडीशन लगा रहे हैं, वहां पे क्या यूज करते हैं, इंटरसेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, ठीक है, माइनस 3 से माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3, 0 से 1 क्लोज, 0 से 1, ठीक है, देन यूनियन फिर 2 से इंफिनिटी, ठीक है, 2 से इंफिनिटी। तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इंटरवल में क्या होगा, इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे इनइक्वालिटी के से रिलेटेड, ठीक है। तो और भी इनइक्वालिटी से अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, बट ये बेसिक के लिए ये इनफ है। आपको चैप्टर्स, किसी भी चैप्टर में जो भी बेसिक इनइक्वालिटीज के जो भी टर्म्स कंडीशन जो भी होंगे वो मोर देन इनफ है, इतना आपको आपके लिए, ठीक है। तो आज हम लोग लॉगरिथम पढ़ने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट, जो भी आईआईटी जेईई 11th 12th या सीबीएसई से किसी भी बोर्ड से हो, जो भी ये सोचते हैं ये उनके लिए क्या होता है, जनरली ये टॉपिक टफ माना जाता है, लेकिन मैं रियली बता रहा हूं कि ये आप पढ़िएगा, ये लेक्चर देखने के बाद आप रियली बोलिएगा कि ये बहुत ही इजी टॉपिक है, वेरी वेरी सिंपल टॉपिक है, बस आप एक बार सही से इसे पढ़ें, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है। मैं बता रहा हूं, अगर आपको ये लोअर क्लासेस में 7 8 में भी अगर ये लॉगरिथम पढ़ा दिया जाता तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये टफ है, उस टाइम में भी आपको इजीली समझ में आता, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एकदम बेसिक से हम लोग चलते हैं, ठीक है, बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये चीज देख ले रहे हैं, अगर कोई 2 टू द पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। क्या होता है, 2 टू द पावर 3 8 होता है। 2 का पावर 3 क्या होगा, 8 होगा, जिसमें क्या होगा 2, इसको बोलते हैं हम लोग बेस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग पावर, ऐसे बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है। 2 का पावर 3 यानी 2 हो गया बेस, 3 हो गया पावर, 8 को बोलते हैं प्रोडक्ट। और मैं इसी ही टर्म में इस चैप्टर में बोलूंगा, अगर मैं बेस बोलूंगा तो समझ जाना ये वाला टर्म है, पावर बोलूं तो ये वाला टर्म, और प्रोडक्ट बोलूं तो ये वाला टर्म, ठीक है। अगर हम अननोन में लिखे तो a टू द पावर x इक्वल्स टू अगर n माने तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा पावर, और ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं इसी टर्म में बोलूंगा, जब भी मैं बेस बोलूं तो समझ जाना ये वाला टर्म है पावर वो, और ये क्या होगा आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट होगा, ठीक है।
इतना ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, आपको नोट करते जाना साथ में, नोट करते जाना साथ में, ठीक है। 3 पार्ट में ले रहा हूं। अगर 2 का पावर 3 क्या होगा, 8 होगा। 2 का पावर 3 क्या होगा, 8 होगा। अगर मैं इसी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं, जो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में 7 8 में पढ़ा है, 8 का अगर इस तरह से, ये पावर 3 है, इस राइट साइड आके इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर 1/3 इक्वल्स टू 2 होगा, ठीक है। ये आपका पावर फॉर्म हो गया, ये रूट फॉर्म हो गया। इसके बाद एक और फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, इसे हम लोग बोल देते हैं सिंपली पावर फॉर्म। अगर मैं नाम दूं पावर का फॉर्म है कि 2 दी पावर 3 8 है, इसे भी मैं बोलूं रूट फॉर्म, ठीक है, ठीक है, रूट फॉर्म। तो ये एक और फॉर्म होगा जिसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या दे रहा है, राइट साइड में क्या आपका मिल रहा है, इसमें प्रोडक्ट मिल रहा है। इसमें क्या मिल रहा है आपको, प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। 3 टर्म होता है, प्रोडक्ट होता है, बेस होता है और क्या होता है, पावर होता है। इसमें प्रोडक्ट मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है आपको, बेस मिल रहा है, ठीक है। इस वाले फॉर्म में बेस मिल रहा है। अगर इस फॉर्म में देखें तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, इस फॉर्म में देखें तो, ठीक है, इस फॉर्म में देखें तो हमें बेस मिल रहा है। तो ऑब्वियसली एक और फॉर्म होगा जिसमें हम लोग को क्या मिलने वाला है, पावर मिलने वाला है, वो हम लोग लिख रहे हैं। अगर लॉग है तो ये 8 प्रोडक्ट, ये क्या हो गया, 8 आपका प्रोडक्ट है, 3 क्या है, पावर है, और ये 2 क्या है, बेस है। तो हम लोग लिखते हैं लॉग 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3। तो इस फॉर्म में क्या मिल रहा है आपको, पहले इस फॉर्म को बोलते हैं लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है, ठीक है। ये इस फॉर्म हो गया, इसमें आपको क्या मिल रहा है, पावर, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन का किसी भी, देखिए रिप्रेजेंटेशन का, ये पावर फॉर्म है, रूट फॉर्म है और एक लॉगरिथम फॉर्म है। लॉगरिथम बस इतना ही है, इसके अलावा एक जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, चीजों को रिप्रेजेंट। ये दोनों हम लोगों ने कब पढ़ा था, हम लोगों ने लोअर क्लासेस 7 8 क्लासेस में हम लोगों ने ये पढ़ा था। अगर मान लीजिए उस समय भी अगर ये बताया जाता तो आपको ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आता, बिल्कुल भी समझ में आता। ये उतना भी टफ नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है, इस जैसा ही है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म अगर समझ में आया है तो ये भी फॉर्म समझ में आएगा। मैं इसे डिटेल में बताऊंगा भी। तो ये आप सिंपली जानिए, पावर फॉर्म में हमें प्रोडक्ट मिलता है, रूट फॉर्म में बेस मिल रहा है, तो लॉगरिथम फॉर्म में क्या मिलेगा, पावर मिलेगा, क्योंकि 2 एक बेस है, 3 पावर है और 8 क्या है, प्रोडक्ट। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसको कैसे हम लोग को बोलना है, log 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3। यानी इसका मतलब ये हुआ 2 का क्या पावर लें, जो 8 होगा, ठीक है। क्योंकि हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, लॉग में, हमें लॉगरिथम फॉर्म में हमें क्या मिलता है, पावर मिलता है। क्या मिलता है, पावर। तो हम पावर ही जानना चाहेंगे। तो 2 का क्या पावर होगा, 2 का क्या पावर होगा, जो हमें क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। हमें क्या मिले, 8 मिले। तो हम लोग सिंपली इस तरह से अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें रिजल्ट में मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन बोल के करना है, ठीक है। सपोज लॉग 27 3, ये क्या होगा बताइए आप। तो बोलना है इसे, 3 का क्या पावर ले जो 27 हो जाए, 3 का क्या पावर लें जो 27 हो जाए। तो 3 का पावर अगर आप 3 लीजिएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा आपका 27। तो 3 बोलना है, 3 का क्या पावर ले जो 27 होगा। तो 3 का पावर 3 लेने से 27 हो रहा है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। लॉग 64 है, ठीक है, 2 है, ठीक है, या 4 मान लीजिए, या 2 ही रहने दीजिए, ठीक है, 2 रहते हैं, ठीक है। तो 2 का क्या पावर ले जो 64 हो जाएगा। 2 का क्या पावर ले, 2 का पावर अगर देखिए, 2 का पावर 6 क्या होता है, 64 होता है। तो 2 का 6 पावर लेने पे हो रहा है। 2 का क्या पावर ले, 6 पावर लेंगे तो क्या हो जाएगा 64। सिमिलरली 2 का पावर 81 3 है, ठीक है। 3 का क्या पावर ले जो 81 हो जाएगा। 3 का अगर पावर 4 ले, यानी 3 टू दी पावर 4 इक्वल टू 81। तो सिंपली है, यही है लॉगरिथम फॉर्म। हमें क्या मिलता है, पावर मिलता है। मैंने इतने एग्जांपल दिए, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये लॉगरिथम एक रिप्रेजेंटेशन होता है, चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और भी इसके यूज हैं, पहले मैं एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करता हूं। तो लॉगरिथम के 3 फॉर्म हो गए, मतलब ये 3 फॉर्म दे रहे हैं। मान लीजिए ये पावर फॉर्म है, ये रूट फॉर्म है, तो ये क्या हो गया आपका लॉगरिथम फॉर्म है। ये दोनों आप लोगों ने 7 8 में ही पढ़ लिया था। अब हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है, ये पढ़ेंगे। पहले क्या था, लॉगरिथम आपके छोटे क्लास 9 10 में पढ़ाया जाता था, फिर सिलेबस चेंज होके वो आपका हटा दिया गया है। लेकिन क्वेश्चंस में आता है, आईटीजे क्वेश्चंस में लॉगरिथम लगे रहते हैं, लॉगरिथम, इनइक्वालिटी, ये सब भरे रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखना है आगे।
ठीक है। अब हम लोग जनरल कंटेस्ट में बात करते हैं। अगर a टू द पावर x इज इक्वल टू n है तो ये क्या हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये पावर है, ये बेस है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है, ये पावर है, ये बेस है, ये बेस है, ये पावर है, ये प्रोडक्ट है। हमें लॉगरिथम क्या देता है, लॉग में क्या मिलता है हमें, यहां होता है प्रोडक्ट आपका इस जी के एक गोले के सामने प्रोडक्ट रहेगा और जो दूसरा गोला है उसके सामने क्या रहेगा, बेस रहेगा, और हमें रिजल्ट क्या मिलता है, पावर मिलता है। ये आप हमेशा याद रखिए, ये इस तरह से आपको नोट कर लेना है जो आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट को लिख दिए इस जी के एक गोले के सामने। ये बेस होता है तो इसे बेस मैंने यहां लिख दिया और मिलेगा क्या हमें, एक्स, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में है, ये पावर फॉर्म में हो गया, ये कौन से फॉर्म हो गया, ये लॉगरिथम फॉर्म में हो गया। अगर आपको रूट फॉर्म में लिखना है तो n टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये रूट फॉर्म हो जाएगा। तो आपको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या होता है। पढ़े हुए पहले ही 7-8 में, ये भी पढ़े हुए पहले ही लोअर क्लासेस में। उसके बाद ये करना, तो जब ये रिप्रेजेंटेशन आपको उस टाइम में समझ में आ गया था, ये भी समझ में आया, तो इसे समझने में कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पे एक लॉग, एक टर्म, ये टर्म आ जाना जो आपको हो सकता है कि डरा दे, लेकिन ऐसा कोई डरना नहीं है बिल्कुल भी। कोई जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है चीजों को रिप्रेजेंट करने का। जैसे मैंने इसे रिप्रेजेंट किया, इसे रिप्रेजेंट किया, वैसे ही मैंने लॉगरिथम फॉर्म में हमें पावर निकालने के लिए मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा, अगर लॉग 16 है तो हम लोग 4, ठीक है, क्या होगा ये 4 का क्या पावर ले जो 16 हो जाएगा, 4 का अगर 2, 4 का पावर अगर 2 ले, 4 इंटू 4 तो क्या होगा 16 हो जाएगा। अगर हम रिवर्स करें, ठीक है, 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8, इसे रिप्रेजेंट करना है लॉग में, क्या करना है, लॉग जो प्रोडक्ट होगा उसको यहां लिखना है, जो बेस होगा उसे यहां लिखना है, और रिजल्ट को यहां पे आएगा, ठीक है। अब जैसे कुछ और रिप्रेजेंटेशन कर लें, 4 टू द पावर 364 होता है, तो इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लॉग 64, यहां पे आएगा 4, यहां पे आएगा और पावर यहां पे आने। तो इस तरह से आपको लॉगरिथम फॉर्म से आपको पावर निकालना या इस पावर फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना हो तो आप इजिली कर सकें, ये आप देख लिए, ठीक है, इजिली हो जाता है। आपको बस समझना है कि आपको बस ये याद रखना है कि बेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है और पावर क्या है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट में हम लोग फाइंड करेंगे। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है जो हम लोग अभी निकालने जा रहे हैं, ठीक है। लॉग, सबसे पहले मैं ये लिख दे रहा हूं, a टू द पावर x इक्वल्स टू क्या है, n है। a टू द पावर x क्या है, n है। ये इक्वेशन आपको क्या मानना है, इक्वेशन 1 मानना है, ठीक है। देन अगर लॉग फॉर्म में आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे, लॉग, यहां पे क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, यहां पे क्या होता है, बेस होता है, ये क्या होता है, पावर, ठीक है। इसे मानना है आपको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानना है। अब मैं लिख रहा हूं, putting the value of n, putting the value of n, किसका वैल्यू, n का वैल्यू, putting the, या तो आप ऐसे कीजिए, दोनों ही करना है, तो putting the value of x in equation 1, ठीक है। तो आप x का वैल्यू 1 में पुट कीजिए। अगर हम 1 में x का वैल्यू पुट करेंगे तो किसके हेल्प से करेंगे, इक्वेशन 2 के हेल्प से करेंगे। तो a टू द पावर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो a टू द पावर x की जगह पे क्या आ जाएगा, आप देखिए x की जगह पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे, इस x की जगह में 1 में पुट करना है, 1 में पुट करना है किसका वैल्यू, x का वैल्यू। तो x क्या है, ये है, तो log, ठीक है, n टू द बेस a इक्वल्स टू n, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, ये बहुत बेस्ट रिजल्ट है। आप जितने स्टार लगा दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है प्लस स्टार लगाने, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कहिए या कॉन्सेप्ट कहिए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको हर एक टॉपिक में, चाहे आप अगर कैलकुलस पढ़ें, इंटीग्रेशन पढ़ें या फिर डिफरेंशिएशन पढ़ें, उसमें आपको ये हेल्पफुल करेगा। डिफरेंशिएशन में मोस्ट ऑफ दी इसका यूज आपको देखने को मिलेगा।
आगे चलते हैं हम लोग। तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं इसके लिए। सपोज एक क्वेश्चन भी आया था बहुत साल पहले, आईटी जेई का क्वेश्चन है। अगर मैं लिखूं 2004 लॉग, तो इसका वैल्यू आप बताइए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, ये देखिए ए है, ये भी ए है, दोनों 2004 है, ये एन क्या है 2005 है, तो वैल्यू आंसर क्या होता है इसका 2005 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सपोज लॉग अल्फा टू पावर लॉग बीटा, ये अल्फा, तो इसका वैल्यू क्या होगा बीटा होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये कॉन्सेप्ट इजी होता है, सिंपल होता है, बट उसका एप्लीकेशन थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, उसका एप्लीकेशन टफ होता है, कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी होता है किसी भी चैप्टर, ना कि लॉगरिथम का, किसी भी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट इजी होते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चंस, उसके प्रॉब्लम्स उसके टफ होते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम कब आपको हो आएगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको वो भी आएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अगला पॉइंट मैं नोट कर लिख रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पहले मैंने x का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखा था, अब मैंने n का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखता हूं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो 2 में n का वैल्यू रखना है, लेकिन 2 में रखना है n का वैल्यू किससे रखना है 1 से रखना है। तो हम लोग लिखते हैं log n का वैल्यू क्या है a टू द पावर x, तो क्या हो जाएगा ये x होगा। ठीक है, तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो ये आपको नोट करके रखना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं दो मैंने रिजल्ट निकाले हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको नोट करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, log 5 का पावर 4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं, ये आप नोट करना है। ये दोनों रिजल्ट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खास करके ये, ठीक है, खास करके ये तो थोड़ा आपको फॉर्मूले में मिल जाएगा, बट ये कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आगे कई सारे चैप्टर में इसका यूज होना है। इसीलिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट किया था, कि ताकि मैं जब चैप्टर्स स्टार्ट करूं, जब मैं प्रॉब्लम्स बनाऊं, तो इन स्टेप्स का, इन कॉन्सेप्ट का अगर यूज करूं, तो आपको इसे समझने में कोई भी परेशानी ना हो, आपका एक लेवल हो जाए, एक लेवल बन जाए, पहले ही एक लेवल बन जाए, तब मैं स्टार्ट करूं चीजों को। मैं एक बता रहा हूं, ये अगर लॉग a टू द पावर, ये a n है, प्रोडक्ट क्या है आपका n है, और बेस a है, टू दी x है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको फॉर्म चेंज करना है। तो सिंपली क्या करना है, a टू दी पावर x। ठीक है, ये बेस है a टू दी पावर x इक्वल्स टू n। ठीक है, लॉग a टू दी बेस 3 है, तो इधर देखना। ठीक है, 2 से 3, तो 2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये 8 रिजल्ट में आ जाएगा, और 2 का पावर 3 हो जाएगा। लॉग 64 2, ये 6 होता है, तो सिंपली ये 2 टू द पावर 6 क्या हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये भी एक चीज है। ठीक है, जल्दी फास्ट में करने के लिए याद रख लीजिए कि इसको इसके पावर हो जाएगा, ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, ये नीचे, ये ऊपर। ठीक है, एरो भी नीचे से ऊपर गया, तो ये नीचे, ये ऊपर, रिजल्ट आपका ये देगा। ठीक है, अब मैं कुछ टर्म्स बताता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर मैं लॉग लिखता हूं, ठीक है, लॉग अल्फा बीटा, ठीक है, लॉग अल्फा बीटा है, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, लॉग अल्फा टू दी बेस बीटा। ठीक है, लॉग अल्फा टू दी बेस बीटा, लॉग एम और एन। ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि आपको पढ़ना आना चाहिए प्रॉपर वे में। लॉग एम टू दी बेस एन। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूं लॉग m टू द पावर अल्फा और n, ठीक है, इसे कैसे रीड करना है, लॉग m टू द पावर अल्फा टू द बेस बीटा। ठीक है, टू द बेस n। ठीक है, टू दी बेस n। ठीक है, कैसे पढ़ना है इसको, log m टू दी पावर अल्फा टू दी बेस n, log m टू दी पावर अल्फा टू दी बेस n। अगर सपोज इस तरह से रहे,
तो ठीक है, n का पावर बीटा है, यहाँ m का पावर अल्फा था, ये n का पावर बीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, log m टू दी बेस n टू दी पावर बीटा। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है इसे, log m टू दी बेस n टू दी पावर बीटा। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ेंगे। और एक फाइनल टर्म, तो आपको लिखना है सारा कुछ, लिख के कम से कम 8 से 10 बार खुद में प्रैक्टिस करना है कि इन चीजों में बोलने में या समझने में बिल्कुल ही सुना हो। ठीक है, इसको बार बार बोलना है, तभी आपका ये सब कॉन्सेप्ट है, ये बोलने का प्रॉब्लम, ये सब इस लॉगरिथम के टर्म में आपका नहीं हो। ठीक है, एक और है log, ये m है, ठीक है, m प्रोडक्ट है, बेस क्या आपका n है, इसका पावर अगर मैं अल्फा लिख दूं, इसका पावर मैं बीटा लिख दूं, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसे, log m टू दी पावर अल्फा टू दी बेस n, log m टू दी पावर अल्फा टू दी बेस n टू दी पावर बीटा। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको लिखना है एक बार सारी चीजों को, उस बाद कम से कम सभी को 8 से 10 टाइम्स में आपको बोल के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बोल के पढ़ना है आपको साथ साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगर मैं केवल log है, ठीक है, log है, log का अगर मैं बेस कुछ भी ना लिखूं, log m है, ठीक है, अगर बेस में कुछ भी ना लिखूं तो ऑब्वियसली बेस क्या हो जाएगा, बेस 10 मान दिया जाएगा, बेस 10 मान दिया जाएगा। अगर मैं कुछ भी ना लिखूं, अगर मैं बेस में अगर 2 लिख दूं तो क्या होगा, इसका बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बेस। या मैं कुछ भी मेंशन करूं, या m है n लिख दूं तो बेस क्या हो जाएगा, बेस n। ठीक है, या log अल्फा बीटा लिख दूं तो बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा बेस बीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मेंशन कर दूं तो ठीक है, अदरवाइज मैं मेंशन नहीं करूं, अगर वो लॉगरिथम है तो log अगर लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बेस क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 10 हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, एक और होता है लॉगरिथम में, एक और होता है ln, ठीक है, जिसको हम ln बोलते हैं, वो भी लॉगरिथम ही होता है। ठीक है, ln, ठीक है, अगर ln है, ठीक है, इसका मतलब होता है log टू दी बेस e। ठीक है, अगर मैं ln केवल लिखा हुआ है, अगर बेस नहीं दिया हुआ है, तो ऑलवेज क्या होता है, इसका बेस ऑलवेज यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ln है, ठीक है, तो उसका ऑलवेज बेस इक्वल टू ई। बेस क्या होता है, ई को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होता है 2.187। ठीक है, या हुआ 2.182 होता है 18। ठीक है, 2.18। ठीक है, इसका वैल्यू मैं देख ले रहा हूं, इसका वैल्यू आपका होता है 2.718। ठीक है, 2.718 होता है 2.718। ठीक है, इसका वैल्यू ये होता है, आप 2.72 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2.72 भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए ln है, अगर ln अगर m है तो इसका मतलब क्या है, ये एक ही चीज है, log m टू द बेस e। ठीक है, यानी 2.718 है। तो मैं एक्सपोनेंशियल को आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में, अभी आप ये समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, अभी एक्सपोनेंशियल में बस इतना ही जान लीजिए, ये डिजिट में होता है, अगर डिजिट में देखिए तो ये होता है, अदरवाइज से ई में लिखा जाता है। अगर ln लिखे तो ऑलवेज क्या होगा, बेस ई रहेगा। अगर लॉग में कुछ भी ना हो तो ऑलवेज बेस क्या रहेगा, बेस आपका 10 रहेगा। अगर मैंने लॉग में कुछ भी लिख दिया, जैसे ई लिख दिया तो बेस ई हो जाएगा, 2 लिख दिया तो बेस 2 हो जाएगा, 3 लिख दिया तो बेस 3 हो जाएगा। अगर मैंने बेस अल्फा लिख दिया तो बेस अल्फा हो जाएगा, अगर मैंने बेस बीटा लिख दिया तो बेस बीटा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप ln है तो ऑलवेज बेस ई, अगर लॉग है कुछ भी नहीं मेंशन है तो ऑलवेज बेस 10। अगर लॉग है, लॉग आप लिखे हैं, अगर बेस आप जो भी मेंशन कीजिएगा तो वो उसी बेस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये सब में कोई भी इशू नहीं है, बहुत ही इजी है। आप जो भी मैं बता रहा हूं आपको लाइन बाय लाइन नोट करना, जो बोल भी रहा हूं उसे भी आप नोट कीजिएगा तो आपके लिए बेटर होगा। जो ठीक है, अब मैं हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, एक फॉर्मूला है, बेस
बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है, बेस चेंज फॉर्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉग अगर मैं लिखूं m टू द बेस n, इसे कैसे पढ़ना है, log m टू द बेस n इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं log m अपॉन log n, ठीक है। बेस कुछ भी देना है आपकी मर्जी, लेकिन जो भी बेस हो वो क्या हो, इक्वल होगा। आप इक्वल ये भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं log m बाई log n, बेस 2 लिखना है 2 लिखिए, लेकिन दोनों में सेम बेस होगा, दोनों में सेम बेस होगा। आप किसी भी लॉग को log m टू द बेस n है तो log m अपॉन log n के फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं विथ सेम बेस, विथ सेम बेस, ठीक है, विद सेम बेस, बेस चेंज नहीं होना चाहिए, बेस सेम रहना चाहिए, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं log, अगर कुछ भी नहीं लिखना है तो कुछ भी मत लिखिए, नो इशू, जो भी होगा आपका सेम होगा, जो भी आपका होगा, जो भी बेस होगा वो सेम होगा। तो सिंपली है, अगर आपका log m टू द बेस n है तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं चीजों को, ठीक। एक और फॉर्मूला है, अच्छा ठीक है, मैं फॉर्मूला आपको बाद में बताऊंगा, कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक क्वेश्चन इसी पे मैं एक बता दे रहा हूं, log 10 टू द बेस 2 into log 5 टू द बेस 10 into log 2 टू द बेस 5, इसका वैल्यू आपको बताना, इसका वैल्यू बताना। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें देख के देखिए, ये 2 है, ये 10 है तो 10 नीचे दिख रहा है, एक ये 2 नीचे है तो 2 इधर ऊपर दिख रहा है, ये 5 ऊपर है और ये 5 नीचे दिख रहा है। तो देख के समझना चाहिए किस पे सॉल्व होना है, बेस चेंज फॉर्मूला में, क्योंकि बेस चेंज फॉर्मूला ही में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर log m टू द बेस n है तो log m अपॉन log n हम लोग को लिख सकते हैं। किसमें ये फैसिलिटी है, बेस चेंज फॉर्मूले में फैसिलिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली में ये करते हैं log 10 बाई log 2, जो भी बेस रखना बेस रखिए, मैंने बेस इसलिए नहीं दिया है कि आप सब में बेस जो भी रखिएगा इक्वल बेस रखिएगा, ठीक है। आपस में जो चेंज हो रहा है इसमें आप इक्वल रखिए, ठीक है। मैं सब में बेस इक्वल रख दे रहा हूं तो ही मैं ये कर पाऊंगा, log 5 अपॉन log 10 log 2 अपॉन log 5, ठीक है। तो log 2 अपॉन log 5 लिख सकते हैं, इसे log 5 अपॉन log 10। देखिए बेस अगर इन दोनों का बेस, इसका मान बेस 2 है, इसका बेस 5 है, तो ये दोनों इक्वल होगा नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 का क्या पावर है जो 10 होगा, या 5 का क्या पावर है जो 10 होगा, वो दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो आप बेस सब में 1 कर दीजिए, बेस में क्या कर दे रहा हूं, सब में ई कर दे रहा हूं। अगर आप बेस नहीं भी मेंशन कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं यहां मेंशन पहले मैं बोल दे रहा हूं। आप लेक्चर जो मैं जो बोल रहा हूं उसे भी आप नोट करना, और जो लिखता हूं वो तो नोट करना ही करना है। ये क्या है, log 5 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे और इससे ये कैंसिल, तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। सारा कैंसिल हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 1। तो इस तरह से ये बेस चेंज फॉर्मूला काम करता है। आपको बेस चेंज फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन से, बहुत अच्छे क्वेश्चन से आईटी जेईई में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, वो करेंगे हम लोग और सीखेंगे। लेकिन अभी केवल हम लोग लॉगरिथम के बेसिक्स है, ठीक है। देन हम लोग इसके एडवांस वर्जन में भी, इसके एडवांस कॉन्सेप्ट में भी हम लोग देखेंगे, और डीप कॉन्सेप्ट या अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन हो वो सब देखेंगे। तो कुछ फॉर्मूले है वो लिख दे रहा हूं, ठीक है, फॉर्मूले लिख दे रहा हूं। पहला ये है, अगर log m टू द पावर अल्फा है, ठीक है, log, इसे कैसे पढ़ना है, log m टू द पावर अल्फा टू द बेस n, तो इसे हम लोग सिंपली कर देंगे अल्फा log m टू द बेस n, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, log m, ठीक है, n टू द पावर बीटा है। अगर बेस में पावर हो, बेस का पावर 1 बाय बीटा हो जाता है, 1 अपॉन समथिंग, जो भी बेस में पावर होगा वो 1 अपॉन समथिंग हो जाएगा आपका log m टू द बेस n, ठीक है। थर्ड, अगर आपका ऐसा है log m टू द पावर अल्फा n टू द पावर बीटा, तो आप क्या कीजिएगा, ये अल्फा पावर ऊपर में आ जाएगा, ये बीटा पावर आपका क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में नीचे, ठीक है। जैसे इसमें आया था और इसमें आया था, ऊपर में अल्फा है और बीटा है, बेस के पावर में 1 अपॉन बीटा आया था, उसी तरह अल्फा है तो ऊपर में और बेस है के पावर पर जो भी है वो नीचे में, log m टू द
बेस n, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला log m प्लस log n, ठीक है। अगर मैंने यहाँ बेस नहीं लिखा है, बेस आप कुछ भी मानिए लेकिन सेम मानिए, अगर मैं कुछ नहीं ई लिख दे रहा हूं, ठीक है। मैं जनरली क्या करता हूं, अगर ये लॉगरिथम में जब मैथ में क्या है, जनरली बेस ई में देखा जाता है, बेस ई में ही हम लोग पढ़ते हैं, बेस 10 का यूज बहुत ही कम होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ई मान लेते हैं, ठीक है। नहीं भी लिखिएगा इसका मतलब ये समझना है कि अगर मैंने बेस नहीं लिखा है तो दोनों का सेम बेस होगा, दोनों का सेम बेस होगा, लेकिन मैंने यहां मान लिया ई, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे, log m इंटू एन, ठीक है, log m इंटू एन टू द बेस ई, ठीक है। जब एडिशन में हो log m प्लस log n हो तो log m इंटू एन होगा, ठीक है। सिमिलरली log m टू द बेस ई माइनस ऑफ log n टू द बेस ई हो तो सिंपली में log m अपॉन n, ठीक है, टू द बेस ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ये 5 फॉर्मूला और साथ में 3 फॉर्मूला और याद रख रहे हैं, तो सिंपली इतने ही हैं। ये तीनों तो एक ही चीज है, ये तीनों एक ही चीज है, आप इसे ही याद रखिए, केवल 3 नंबर के याद रखिए, आप ये दोनों ऑलरेडी याद रहेगा। एक में बीटा हटा दीजिए, अल्फा हटा दीजिए तो ये बन जाएगा, बीटा हटा दीजिए तो ये बन जाएगा, दोनों ही रखिए तो आपका 3 नंबर वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा, ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा log m टू दी प्लस log n अगर हो तो log m इंटू n होता, दोनों क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। हम लोग इसका रिवर्स भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसका रिवर्स भी पढ़ेंगे। अभी आपको लग रहा है चलिए ये पता है तो ये पता है, ये पता रहेगा तो ये भी पता चल जाएगा, कोई इशू नहीं, इसे दोबारा लिखने का क्या जरूरत है, लेकिन है जरूरत जब आप क्वेश्चंस लगाइएगा तभी आपको इसका नीड होगा। दोनों तरीके से याद रखना, दोनों तरह से एकदम पूरा एकदम याद होना चाहिए। log m इंटू एन हो तो हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, ठीक है। अगर log m इंटू एन हो तो log m प्लस log n होगा। देन अगर log m अपॉन log n है तो क्या होगा, log m माइनस log n होगा, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, और साथ में एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला और है, अगर log, ठीक है, m का पावर -1, ठीक है, log m का पावर -1 आप कर रहे हैं, का पावर -1 टू दी बेस n है, तो आप सिंपल में अगर ये अल्फा है तो अल्फा क्या होता है, बाहर आता है, तो माइनस ऑफ log m टू दी बेस n होगा, ठीक है। इस तरह से होगा। या निगेटिव ऑफ log समथिंग हो, निगेटिव ऑफ log समथिंग हो तो आप क्या लिख सकते हैं, log 1 अपॉन m टू दी बेस n, ठीक है। तो ये दोनों ही कन्वर्जन आप याद रखिएगा, ये दोनों ही कन्वर्जन इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, जब यूज कीजिएगा स्टेप्स में यूज होगा। यहाँ गलती करते हैं स्टूडेंट, इसे ये लिखना है और इस तरह से फॉर्म को इस तरह में चेंज करना, ठीक है। या फिर दोनों एक ही चीज है, ये आप लिखें, एक और मैं बता दे रहा हूं यहाँ, ठीक है, log m है, बस m का पावर -1 हो तब भी 1 अपॉन -1 तो माइनस अपॉन log m टू द बेस n आपका आएगा, ठीक है, log m टू द बेस n आपका आएगा। ये आप देखिए, अब प्लस ये माइनस है तो ये आपका फिर से 1/m आपका हो सकता है, ठीक है, log, ठीक। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज्यादा इशू हो रहा है कि ये कैसे है, तो आप सिंपल में क्या कीजिए, आप कोई भी वैल्यू मान लीजिए, log m टू द बेस n इक्वल टू अल्फा, तो ये ऊपर n का पावर अल्फा होगा तो m होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से चेक करके आप कर सकते हैं, मतलब आप तीनों कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, आप तीनों ही कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, चाहे वो पावर फॉर्म हो, रूट फॉर्म हो या फिर लॉगरिथम फॉर्म हो, ठीक है। तो ये जो 3 मैंने लाइन लिखा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आप m में किए तो माइनस लॉग m टू द बेस n आया, आप n में भी अगर माइनस किए हैं, -1 किए तो भी आपका दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा आता था और यहाँ पे 1 अपॉन बीटा आता था यहाँ, लेकिन 1 अपॉन बीटा की जगह -1 है तो भी यही आएगा। अगर इससे अगर ये आ सकता है तो इससे ये आ गया, और देन माइनस है तो ये आप फिर से अगर ये माइनस यहां जाएगा तो m का पावर -1 क्या होता है, सिंपली अगर ये इस तरह से आ गया m का पावर -1 तो आपको लिख सकते हैं log 1 अपॉन m टू द बेस n। तो एक ही चीज है, रिप्रेजेंटेशन में बोला था कि लॉगरिथम में आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप कुछ टर्म्स की आप रिप्रेजेंट करने हैं, वैसा नहीं जानते, ठीक है। कॉन्सेप्ट कोई टफ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन का एक खेल, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का आपको क्या करना है, जब तक आपको इन चीजों को कई बार प्रैक्टिस करके लिखना पड़ेगा तभी आपको ये इजी लगेगा, ठीक है।
तो आज मैं अगले मतलब कॉन्सेप्ट में, अगले पार्ट में मैं लॉगरिथम के कुछ क्वेश्चंस और कुछ और भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि कॉन्सेप्ट अभी रह गए हैं, ठीक है। जैसे लॉग मैं दे रहा हूं, क्या पढ़ाने वाला हूं नेक्स्ट में, लॉग n टू द बेस एक क्या है, x है, ठीक है। मान लीजिए लॉग n, अगर a का पावर x इक्वल्स टू n है तो लॉग n टू द बेस a क्या होगा, आपका x हो जाएगा, जहां पे n क्या है, n निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये क्या है, ये 1 नहीं होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए। 0 से 1, 0 से 1 और 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 0 से 1 और 1 से बड़ा होना चाहिए, ना तो 0 होगा ना तो 1 होगा और 1 से बड़ा होगा, ठीक है। इतना ही होगा इसका रेंज, नेगेटिव तो होगा ही नहीं। तो ये ऐसा रेंज बना क्यों, 0 होने पे क्या हो जाएगा, 1 होने पे क्या हो जाएगा, ठीक है। और ये केवल और केवल ग्रेटर देन 0 होता है क्यों, ये भी जानेंगे। तो अगले पार्ट में करते हैं, प्लस साथ में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे लॉगरिथम के, ठीक है। साथ में इनइक्वालिटीज के भी कुछ, लॉगरिथम प्लस इनइक्वालिटीज के भी क्वेश्चंस हम लोग लेक्चर में देखेंगे। अगर रियली में आपको ये इजी लगे, अगर आपका लॉगरिथम आपने इतना पढ़ा है, ठीक है, कितना कोई भी टफ था, ऐसा था जो टर्म जो आप लोग को अगर पहले भी पढ़ाया जाता तो समझ में नहीं आता, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। आप इसे पहले भी पढ़ते तो इसे समझ जाते इजिली। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं बता दूं कि जो भी 11th 12th IIT JEE मेंस या एडवांस हो या तो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेरे चैनल सक्सेस फ्लाई को आप सब्सक्राइब कर दें। और मैं अपडेट, न्यूज भी अपडेट दे रहा हूं, ठीक है। आजकल मैं न्यूज भी अपडेट दे रहा हूं, कोई भी अपडेट है IIT JEE 11th 12th CBSE बोर्ड की रिगार्डिंग तो वो भी मैं दे रहा हूं। साथ में इस मेरे इन सब्जेक्ट से मैथ्स से, ठीक है, अभी मैं मैथ्स ही पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट आपके शुरू होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और उन स्टूडेंट के पास भेजें जो उनकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।